पेंडेमिक को इस्तेमाल करना चाह रही है इस घटिया जो सलूक है जो वो अकलीतों के साथ कर रही है उसके लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? जी ब्रिगेड साहब से अभी हम राब्ता करते हैं। मुमताज भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी भट्टी साहब, ये जो बताइएगा, ये जो रिपोर्ट पिछले दिनों जारी हुई है इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पे उसके बाद LOC पे भी हमने हरकत व सकनात देखना शुरू कर दी है, ये क्या मंजरनामा बन रहा है जी? देखिए रिजवान साहब, पिछले कुछ अरसे से LOC के ऊपर और बिलखसूस जो आप हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया की तरफ से मुसलसल जो चीज़ की जा रही है वो सीज़ फायर की वायलेशन है, और इसका एक रिकॉर्ड जो है वो कायम हो चुका है पिछले कुछ अरसे के अंदर। जो इनकी इसके हवाले से जो अब तक सामने आई हैं, अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताना चाहूँ तो ये पिछले कुछ अरसे के अंदर सबसे ज़्यादा है। रिजवान साहब 2015 के अंदर जो है ना सीज फायर की वायलेशन थी 248, और 2015 में फायरिंग से 39 शहरी हमारे शहीद हुए थे। 2016 के अंदर 382 थी और हमारे 46 सिविलियन अफराद शहीद हुए थे, 150 जख्मी हुए थे। 2017 में 1881 मरतबा भारतीय फौज ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। 2017 में फायरिंग से 53 अफराद हमारे शहीद हुए और 256 जख्मी हुए। 2018 में LOC सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो 3038 तक पहुंच गई थी। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो शहीद हुए अफराद सिविलियन वो 58 लोग थे जो LOC के ऊपर निशाना बने इनकी फायरिंग का और शेलिंग का। और 2018 में 319 अफराद हमारे शहीद हुए थे, जो है वो जख्मी हुए थे। 319 अफराद जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता 6 सालों के अंदर 2019 में सबसे ज़्यादा जो है सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई, और उसके बाद से अब 2020 है। 2020 में अब तक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो पिछले तमाम रिकॉर्ड से ज़्यादा है, यानी कि 2020 के जो ये 4 महीने गुजरे हैं इसमें तमाम पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ जो इंडिया की तरफ से की गई हैं, और इसमें जो हमारे शहरी शहीद हुए हैं वो कोई तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, सिविलियन शहरी जो शहीद हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर मुसलसल खामोश है। किसी मुल्क की तरफ से जो है वो इंडिया की मजम्मत नहीं की गई। अब हमारा इशू ये है कि जब हम यहाँ से फायरिंग या गोलाबारी करते हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान आबादी है, और हम उनको सिर्फ उनकी चौकियों के ऊपर या जो उनकी फौजी जो है मोर्चे उसके ऊपर फायर कर सकते हैं। इसके अलावा सिविलियन आबादी को हम निशाना नहीं बना सकते। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल एक दिन पहले घास काटती हुई औरत को जो है वो शैल लगा, एक बच्ची जो है वो भी जख्मी हुई अतीका, और एक खातून जो है वो शहीद हो गई जो कि घास काट रही थी। वहाँ पे घरों को निशाना बनाया गया, और ये जो 4-5 सेक्टर हैं ये वहाँ पे आए रोज मामूल बन चुका हुआ है। तो इस सारी जो कोरोना से पैदाशुदा आलमी सूरत हाल है, और हर मुल्क अपनी उसको मैनेजमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, और लोगों की इस तरफ नजर नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। घरों में घुसकर नौजवानों को जो है वो शहीद किया जा रहा है, फिर LOC के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए, जब से पाकिस्तानी फौज जो है वो शहरों के अंदर मदद के लिए आई है, सिविलियन जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उसके बाद से इन्होंने वहाँ पे काम तेज़ कर दिया हुआ है, और ये कोई मौका जाने, और उसकी वजह जो है वो डिफेंस की हैवी परचेज है जो पिछले दिनों इन्होंने की। इन्होंने त्यारे खरीदे, इन्होंने पूरी दुनिया से जो है वो असला खरीदा, और अब भी खित्ते का अमन जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बुनियादी इनके मकासद में शामिल, और इन जो यहाँ पे अमन के दाई हैं या दावेदार हैं अमेरिका समेत बड़े ममालिक जो चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इधर हो उधर हो, वो इनको नहीं पूछते कि जी आप ये क्या कर रहे हैं और अमन की क्यों दुनिया बिखेर रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर ज़नफर साहब, ये देखिए ये सूरत हाल आपके सामने है। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की फौज जो है वो सिविलियन आबादी की इमदाद के लिए आई है। उन्होंने रिजर्व भी कॉल कर लिए हैं, और अगर किसी भी अनप्रोवोक्ड इंसिडेंट का रिस्पॉन्स जाता है तो वो उसका मतलब है कि एक फुल फ्लेज वॉर
ना तो वो इंडिया अफोर्ड कर सकता है, हम तो कर ही लेंगे। ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ जनाब, असल में साहब बात यह है कि अगर ये एक बहुत बड़ा मतलब है, अब इंसान सोचता है कि इससे हंसे के रोए, क्योंकि ये आज की बात तो नहीं है। अगर आपको याद हो तो एक विकी लीग के हिसाब से कोई 16 दिसंबर 2010 को एक बहुत बड़ी खबर छपी थी, जो कोई एक बड़े इंडिपेंडेंट कॉरेस्पॉन्डेंट थे जैसन बर्की, उन्होंने रिपोर्ट दी थी और वो बाहर के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी जगहों पे छपी थी, जिसने कहा था कि उस वक्त 2010 में इंडिया की फौज का उसका जो लफ्ज था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने दी ऑल ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्मी आर यूजिंग सिस्टमैटिक टॉर्चर अगेंस्ट कश्मीरीज इन कश्मीर। उसके बाद एक और इंडियन जो एम्बेसडर था उसका एक केबल था कोई अपना 2005 में 26 नवंबर 2005 का गालिबन था, जिसमें उसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब वो चीफ मिनिस्टर था तो उसके बारे में उसने रिपोर्ट कंपाइल की थी और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली उसने पॉइंट आउट किया था कि वो हिंदुओं को किसी भी लेवल पे किसी भी तरह जाके जो है वो फेवर करेगा, और उसके बाद उसने अक़लियतों का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब अगर दुनिया में कोई ये समझता है या हम ये समझते हैं कि अमेरिकन को ये पता नहीं है कि जी इंडिया के अंदर जो है लीडरशिप वो किसी, और 2005 में उसको उन्होंने वीजा डिनाई किया नरेंद्र मोदी को इसी बात पे कि वो जो कुछ RS